why you started FOI? For example, आपके पास 100 units है. So we'll select 5 units and bring it to the market where people can invest less. And what is the expected ROI? 1/4 of an acre में 90 पेड़ लगते हैं, 90 trees लगते हैं. ठीक है. So as a right developer, बहुत सारे आसपास के developers ने have done full sandalwood और सॉइल को रॉटन कर दिया, प्रोजेक्ट टेक ऑफ ही नहीं करा. Anyone wants कि मुझे सैंडलवुड बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, मुझे वहाँ घर डेवलप करना. तो अगर आप वहाँ पे घर बनाना चाहते हैं तो आप 8% एनुअल रिटर्न डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अभी जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री है इंडिया में, उसमें क्या मेन प्रॉब्लम चल रही है? कस्टमर्स हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स विद अ व्यू के फर्स्ट प्राइस में एंटर कर लेंगे और एग्जिट हो जाएंगे. बट वन इशूज आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि आप जो है कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते इन अ फार्म लैंड. बिलीव इट और नॉट, वी ऑल हैव गॉन डाउन टू बेसिक्स नाउ. लोग तो कहते हैं फार्म लैंड बनाएंगे 2 साल में. हम कह रहे हैं आप आज लेते हैं, आप कल सवेरे जाइए रजिस्ट्री कराइए और परसों सवेरे अपने घर में जाके रहिए. कुछ लोग कहते हैं कि घर मत खरीदो, स्किप करो, वो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो. 25% रेट सालाना बढ़ रहा है. पॉइंट तो कैलकुलेशन पहुंच जाती है टारगेटेड रिटर्न की 2.7 करोड़. I have a strong recommendation. You should buy a small piece of land. स्कैम एंड फ्रॉड से कैसे बचें इन रियल एस्टेट? आप किसी भी बड़े कैटेगरी ए डेवलपर के पास जाते हैं, राइट? आप फॉर्म देखते हैं, पेमेंट प्लान देखते हैं, अच्छी लाइट्स देखते हैं, अच्छा वॉक थ्रू देखते हैं, अच्छा डेमो देखते हैं, लैंड के पेपर्स की बात ही नहीं करते. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में. तो आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स. अभी राइट इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है? इफ़ यू आर मैस अप विद कि मैं घर खरीदूं, मैं एक लैंड खरीदूं, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी लूं, मैं शॉप लूं, क्या खरीदना है, कहाँ आपको ROI बेटर मिलेगी एंड किसके थ्रू खरीदना है, हु इज द जेन्युइन ब्रोकर और अ सेलर जिसके थ्रू आप जा सकते हो और अपने हार्ड अर्न मनी को सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हो. सो वी आर सिटिंग विद द FOI फाउंडर मिस्टर अंकुश आहूजा सर. नमस्कार सर. नमस्कार. कैसे आप? वेरी वेल. तो आज हम डिस्कशन करने वाले इन दिस पॉडकास्ट अबाउट द कि राइट डिसीजन कैसे लिया जाए व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड अर्न मनी. तो सबसे पहले अंकुश सर, मैं आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा सो दैट हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो पाए. Thank you so much for having me here on the podcast. My introduction goes very simple. I've worked across 7 industries. Last 24 years, I was into service. And last 2 years, I'm running a startup and running 2 projects. That's the brief. Just to touch base on कौन सी industry में काम कर रहा है: banking, mutual fund, life insurance, real estate, construction, fund, startup, and now my own startup. Wow. So that's great. Obvious है कि सालों का एक्सपीरियंस भी है. तो FOIP आपने क्यों स्टार्ट किया? व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रॉब्लम यू आर सीइंग इन द इंडस्ट्री एंड व्हाट इज द गैप बिटवीन द सेलर्स एंड द बायर्स जो आपको दिखा कि ठीक है इसको सॉर्टेड करते हैं? देखिए, मैंने 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई करा. 1, इंडिया में कोई ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी नहीं है रियल एस्टेट की. इफ यू कैन थिंक ऑफ, कोई एक भी एंटिटी नहीं है जो ऑर्गेनाइज है, जो B2B काम करती है. म्यूचुअल फंड्स में है, लाइफ इंश्योरेंस में है, बट रियल एस्टेट में नहीं है. सो आवर टारगेट ऑडियंस इज वेरी सिंपली चैनल पार्टनर्स. कि हम चैनल पार्टनर्स के साथ काम करते हैं वेरी क्लियरली. नंबर 2, इंडिया में नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है फ्रैक्शनल ओनरशिप का, कलेक्टिव बाइंग का. जैसे म्यूचुअल फंड करते हैं, स्टॉक्स ले सकते हैं. सो वी आर अराउंड द सेम कॉन्सेप्ट. But in this journey for 2 years, we've been given an opportunity to take a placement in 2 projects. The key one is Growing Soil, which is the Bangalore project. And we also coming up with more projects in other parts of the country. But हमारा focus जो रहेगा will essentially be managed farmland. Done. तो फ्रैक्शनल ओनरशिप में जो ओनरशिप रहती है तो उसको अनबाइज्ड होके आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? सी, इट्स अ कलेक्टिव पूल. उसके बहुत सारे मॉडल्स बनते हैं. SPV मॉडल है, यू गॉट द टोकनाइजेशन मॉडल व्हिच इज कमिंग अप, एंड वी आर आल्सो थिंकिंग ऑफ गोइंग द AIF रूट एज वेल. तो मॉडल्स बहुत सारे हैं. वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द बेस्ट मॉडल. सो राइट नाउ द फोकस फॉर FOIP इज द Bangalore project, which is in north of Bangalore. It's called Growing Soil. It's a 300-acre project where we are cultivating sandalwood for the last 7 years successfully, and the ticket size is just 39 lakh. Oh my God. Yes. And I'm just not talking के ये हम उगाएंगे. ये 7 feet tall हो चुकी है. Last 7 years की hard work has gone into it. So sandalwood, if you get an opportunity in a developed, ready to move in farm. So that's what we're trying to bring together, because the experience I carry with all the respected organization is idea है इसके प्रोडक्ट वो लाओ जिसको आप खुद खरीद सको. Exactly. ये बहुत सारे रिस्पेक्टेड चैनल पार्टनर्स और ब्रोकर्स नहीं समझते कि खुद खरीद सकते हैं, नहीं खरीद सकते.
I'm very sure that I have a plot and I want to buy more plots, and I can recommend that to my family and friends as well. So what's the starting price of that land? So it's 1/4 of an acre, and the ticket size is 39 lakh rupees. For how much area? 1/4 of an acre. 1/4 of an acre. Developed, gated, ready to move in farmland. Okay. And how far is from the highway and all? And what are the nearby amenities that you are providing? So it's very well strategically located. It's about 100 kilometers from the airport. But you got near the vicinity of the project, you have UNESCO, you have Kia factory, you got Puttaparthi airport. So a lot of other things which are coming up. So it's क्या होता है कि जब भी कोई फार्मलैंड लेते हैं, अगेन एसेंस भूल रही है इंडस्ट्री कि जब आप फार्मलैंड लेते हो तो आप सेरेनिटी के लिए लेते हो, आप AQI लेवल के लिए लेते हो, आप सिक्योरिटी के लिए लेते हो, आप गेटवे के लिए लेते हो. तो ये सारी चीजें लोग भूल जाते हैं. बट यहाँ पे वो सारे एलिमेंट्स हैं. गेटेड कम्युनिटी है, हाँ. Will it be beneficial in the near future? Yes. Is it the right environment? Yes. Is it strategically located? Yes. Can you go and live there? लोग तो कहते हैं हम फार्मलैंड बनाएंगे 2 साल में. हम कह रहे हैं आप आज लेते हैं, आप कल सवेरे जाइए, रजिस्ट्री कराइए और परसों सवेरे अपने घर में जाके रहिए. बट वन इशूज आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि आप जो है कंप्लीट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते इन अ फार्मलैंड. करेक्ट. वो 1 एकड़ में कोई 1 एकड़ का घर नहीं बनाता, राइट. सो 10% कवरेज होती है. इट्स एग्रीकल्चर लैंड, मैनेज्ड एग्रीकल्चर लैंड. तो आप फार्म हाउस ही ले रहे हैं, उसको रेजिडेंशियल से मिक्स मत कीजिए. आप कभी भी जाके वहां से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे. आप फार्मलैंड जा रहे हैं, आप रह रहे हैं, आपको पता है आपके फ्यूचर के लिए. Believe it or not, we all have gone down to basics now. Organic food खा रहे हैं, खादी कपड़े पहन रहे हैं, जमीन से जुड़ रहे हैं. So I'm telling you, it's a life is a vicious circle. अब आप ये देखिए कि आपको फार्मलैंड लॉन्जिटिविटी के लिए लेना चाहिए. 1 साल में रिटर्न नहीं आता उसमें. And how much the units are left in this farmland? So it's a large project. We have about 500 odd units which are left. We sold some in the first phase, 1.5, 2 years back. And now we are taking it to the next level because we find it's a need of the hour. And as a developer, we've got extensive experience, over 12 projects delivered. We got an organized entity, and we're taking it in a very credible format. Then why you started FOIB? FOIB is related to that farmland project, or it's an aggregator? That's where I said we are a B2B fractional ownership setup. So B2B तो कर ही रहे हैं, but now moving forward, we will be bringing in all our projects a part of the asset in fractional. I'll explain. For example, आपके पास 100 units है. So we'll select 5 units and bring it to the market where people can invest less. At the same level, जो एक पूरा unit ले रहा है. But for example, एक unit है 50 lakh का, and you just have 5 lakh rupees. So you can equally invest. तो हम एक hybrid model बनाना का प्लान कर रहे हैं. Okay. कोई भी farmland में आप लेना चाहते भी हैं, आपके पास पैसे नहीं है, so you can get into a tech-enabled model. So just to tell you, www.growingsoil.in is a fully tech-enabled model. Okay. Somebody can invest 1 lakh also and 5 lakh also. And what is the expected ROI? ROI, again, very good question. While we are into sandalwood, so इसकी ROI बड़ी detailed, I'll explain it to you. 1/4 of an acre में 90 पेड़ लगते हैं, 90 trees लगते हैं. ठीक है. So as a right developer, बहुत सारे आसपास के developers ने have done full sandalwood और soil को rotten कर दिया, project take off ही नहीं करा. There is a proper science to it. 60% will be sandalwood, right? And 20%, right? 20 to 30% will be mangoes. जो आपकी मेंटेनेंस टेक केयर करती है आफ्टर 3 years. एंड 10 विल बी ब्यूटिफिकेशन व्हिच इज द कोकोनट. अब ये सारे में ईल्ड समझना बहुत जरूरी है. आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट कहती है कि 7500 रुपए, 7500 रुपीज हार्टवुड इज सोल्ड पर किलो, राइट? क्लास 1 हार्टवुड. तो उस मैथमेटिक्स से आज अगर सैंडलवुड 15वें साल में है तो द वैल्यू इज 67 to 70 लाख रुपीज. अब मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ कल्टिवेटेबल चीज की. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लैंड अप्रिसिएशन. तो अगर उसको कंपाउंडिंग रेट पे लेके चलते हैं, फ्यूचरिस्टिक रेट पे लेके चलते हैं, जो भी एक और वेबसाइट स्टेट करती है कि 25% रेट सालाना बढ़ रहा है, पॉइंट, तो कैलकुलेशन पहुंच जाती है टारगेटेड रिटर्न की 2.7 करोड़. एंड इसको आपने कुछ नहीं करना. वी आर दी मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स फॉर इट. विल टेक अ कंप्लीट मैंडेट फ्रॉम यू, मैनेजमेंट फॉर यू, विल सेंड यू रेगुलर रिपोर्ट्स, और आपकी सैंडलवुड हम कल्टीवेट करेंगे जिसमें आपका कैपिटल अप्रिसिएशन आपका ही होगा. Done. So I have 2 questions. You are focused on more on that
कि आपको लैंड देनी है जिसमें सैंडलवुड की कल्टीवेटिंग हो रही है, या फिर लोग आपसे लैंड लें जहां पर जाके वो अपना एक कुछ नहीं करना, लोगों ने सिर्फ डिटेलिंग करना है, हम्म उसके बाद खरीदना है लैंड उनके नाम पे, रजिस्ट्रेबल लैंड प्रॉपर। उसके बाद वो हमसे मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हम 15 साल तक पूरी मेहनत करेंगे और 70-30 रेशो में उनसे हम शेयर करेंगे, वे 30 गोज टू अस ऑफ द सैंडलवुड यील्ड। कि कितने पैसे बनते हैं, तो एग्जाम्पल 2.7 करोड़ बनते हैं, तो 30% गोज टू अस एंड 70% टू द कस्टमर। एंड इफ एनीवन वांट्स कि मुझे सैंडलवुड बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है, मुझे वहां घर डेवलप करना है, बिल्कुल, इज दैट उसका भी बहुत अच्छा था। ऑप्शन नंबर 2 हमने भी रिसेंटली टेस्ट करा, हमने वहां पे 6 कॉटेजेस बनाए हुए हैं, प्रॉपर ऑफिस है, प्रॉपर लोकेशन है, प्रॉपर घर है वहां पे। तो अब हम स्टार्ट करें, वी गेटिंग मल्टीपल प्रपोजल्स फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जहां पे पीपल वांट टू बिल्ड अ प्रीफैब हाउस, प्रीफैब जो आजकल चल रहा है, विच इज फॉर 20 to 50 years ऑफ शेल्फ लाइफ। तो यस, वी आर स्टार्टिंग, हमने को टेस्ट वाटर्स करा था विदाउट एनी ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी लाइक एयरबीएनबी, स्टे विस्ता, स्टेकेशन, व्हाट आर द गुड वंस, यू नो। तो उनके बिना भी अगर हम इसी प्राइस पे 39 लाख पे लेते हैं तो हमारी 8 से 10% की यील्ड ऑलरेडी आ रही है। ओके। तो अगर आप वहां पे घर बनाना चाहते हैं तो आप 8% एनुअल रिटर्न डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। So do you have any government approvals for this? It's a delivered farm. Yes, it's all approvals are in place. Okay. Yeah. And for the sandalwood dealing of it's all legal. That's what I'm saying. You please go to the website. That's the website. You can go to that website and check. It's legal to trade. कल्टीवेशन भी लीगल है। ये लोग, बहुत सारे लोगों ने पुष्पा मूवी देख ली बहुत सारी बारी तो लोगों को इलीगल लगता है, इट्स एब्सोल्युटली लीगल। एंड गवर्नमेंट स्टेट्स के इतने का प्राइस है, हमें दे दो। मैंने भी पुष्पा देखी है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू। मैंने भी देखी है पुष्पा। ओके, सो फाइन। तो यहाँ पर चैनल पार्टनर्स का फायदा कैसे हो पा रहा है? एंड दे गेट इंसेंटिव्स, वी गॉट अ ब्रोकरेज फॉर ऑल आवर चैनल पार्टनर्स, देन वी कैन ऑफर देम फॉर श्योर। तो अभी जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री है इंडिया में, उसमें क्या मेन प्रॉब्लम चल रही है? The biggest issue in India in real estate broking is timely payout, number 1. Number 2, transparency. Number 3, customers have started investing into new projects with a view कि first price में enter कर लेंगे और exit हो जाएगा. That's the biggest problem. And last but not the least, people do not look at the resale prices nearby and research नहीं करते. That's the problem in India. Okay. और सो जो आपने वेबसाइट इसकी बनाई है, जो आपने डिजिटल स्पेस क्रिएट किया है, तो वो आप किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं सो दैट कि लोगों को समझ में आए कि किसने कितना फ्रैक्शनली इन्वेस्टमेंट किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम ऑफर कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा आ जाए, तो उसके लिए कुछ ट्रांसपेरेंसी के लिए देयर इज अ क्लीन ट्रांसपेरेंसी, इट्स कॉल्ड द प्राइवेट प्लेसमेंट मॉडल। उसकी क्लियर डिक्लेरेशन होती है किसका कितना परसेंटेज शेयर है। तो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि इतने लोग आए थे, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई थी, एंड एवरीथिंग मूव्स इनटू एन एस्क्रो अकाउंट। ओके, so nothing is, it is 100% transparent and all bank linked money. So now it's come to you as a founder, what's your daily routine? See, my daily routine for the last 2 years was to set up the business in a right format. Yes, last 2 years has been a little more over focused, I would say, because 24 years I was always in service, in job. So I had a fixed routine. I had time for leisure. But definitely I must tell you that founders really work very hard for it, and I did the same. So 2 years have been a little stabilizing phase for me in terms of hard work. And I hope 2026 brings me a better traveling phase. My daily routine is again more of being God-fearing. So obviously mornings are for my puja and going to the Gurudwara. Okay. And obviously religiously reaching office on time. And evenings, at this age, you don't have much friends. Your family is your friend. So I spend most of the time with my family. Done. So good, sir. So as a founder, आपको क्या लगता है कि what is the main चंक जो है, जो आपको लग रहा है कि मुश्किल क्या आ रही है अभी एज इफ नाउ? मुश्किल देखिए क्या होता है कि फॉर एवरीबडी हुज डन सच लॉन्ग सर्विस, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, लोगों को प्रिजम्पशंस रहती है कि मैं XYZ कंपनी में काम करता था तो मैं बिजनेस चला रहा था. दैट्स नॉट द केस. इट इज द ब्रांड विच इज ऑलवेज इन फोरफ्रंट फॉर यू. फॉर अस ऑल्सो इट वॉज दैट ओके, काम तो चल ही जाएगा, सो मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस, so many contacts, 28,000 numbers in the mobile book, 15,000 people following on LinkedIn. नहीं यार काम तो हो जाएगा, but it's not the case. You got to redevelop, redesign
re-refine a Everything. lot of things. Your thought process change हो जाता है. Hmm. And one thing I've learned as a founder, that every day morning, otherwise used to make a 20-30 things of to-do list. But होता है कि priority list ही है. Exactly. That's very important. That's a change which I've gone through. You know? मुझे भी किसी ने बताया था in a training session कि you are not doing this work. मतलब आपको लग रहा है कि आप ये काम कर रहे हो, लेकिन आपको करवाया जा रहा है और वो करवाने वाला वो इंफ्रास्ट्रक्चर है. Correct. Correct. और आप जो भी अर्न कर रहे हो वो not because of you, because of your infrastructure. एंड जो आप बिल्ड कर रहे हो. आई थिंक ये जितने भी क्लाइंट चैनल पार्टनर्स हैं या जो एसोसिएट्स हैं आपके साथ जो वर्क कर रहे हैं, इन फ्यूचर उनको वो समझ में आएगा. I definitely feel that's a strong recommendation from my end, that everybody who's doing service and it's in his or her 30s should always start thinking of any one startup where you become a consultant or an advisor, or you link your weekends with that. Definitely करना चाहिए, because India is moving in the direction of a very heavy startup phase and AI phase. तो हर strong recommendation कि 30s में पहुंचे, जो आप सर्विस कर रहे हैं. Saturday को मॉल जाने के अलावा you should start spending your time with a startup, learning about AI. 100%. The new age era is all about AI and startups for sure. 100%. अभी तो स्टार्टअप कह रहे हैं कि इंडिया में स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन एक यहाँ थोड़ा नेगेटिव क्वेश्चन है. कुछ लोग कहते हैं कि घर मत खरीदो, स्किप करो, वो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो. किसी का कहना है कि लैंड में मत लगाओ, स्टॉक्स में लगा दो. तो अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज यू वर्किंग विद म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट एंड एक्सेट्रा कंपनी, सो अभी बेसिकली आपको क्लियर विजन क्या है कि कहाँ पैसा एग्जैक्टली लगाना चाहिए? So it's going to be a phase-wise thought. 20 when you're in the 20s to 30s, definitely you should buy one small piece of land, say a 1200 square yard or a 1500 square yard, in a rightly connected area, जिसका master plan वो clear है. Definitely लेना चाहिए. Strong recommendation. जी. Mutual funds 100% करने चाहिए in the SIP model, and forget that for 10 years or 15 years. Medically properly insured होनी चाहिए. That's the right way to look at it. Commercial asset तो मैं नहीं बोलूँगा at that age देखना चाहिए. When you touch the 30s, obviously then you should buy your own home. You get your family. Take the burden of an EMI. Choose the right partner. And then pay for it for 10 years. And when you're getting into the 40s, again, I mean, उस एज के अंदर you need a home. 10 years you need to work on a home, right? But when you get into the 40s, again, वो जो 20 साल में करा है वो लैंड डेफिनेटली बेटर हो गया होगा, right? अब वो 40s में उसको डेवलप करना चाहिए and start living when you're 40s, because the age span is reducing. And I think my life partner tells me that, Mr. Ahuja, you've been working for 24 years. When do you think about yourself? When do you want to think about yourself? So I feel that yes, I am 5 years late. You know, I could have started thinking about my retirement planning at 40s जब तक retire कर जाता, but very soon. तो ये phase wise thought है आपका. I'm sure people can evaluate how they want to invest, but land is which doesn't go wrong. And if it's mutual fund from a longish perspective, will not go wrong. And with the hazards of health, medical insurance is very very important. फिर liquid bonds है, tax free bonds है, बहुत कुछ है. But up now, till further, we as a platform or me as a professional will always be majorly around land for sure. Okay, and you have a better option, that is the fractional investor. तो वो भी आप कर सकते हैं. This is the new thing. आप basic देखिए, आज कोई भी land लेते हैं. Example, I was evaluating a large developer from Bangalore who wants to build in this model, pilgrimage model. जहाँ पे pilgrimage है उसके पास land ली, उसको develop करा, and then put it on key-wise rentals. You make 2x, 3x easily. You know, तो छोटे parcel में भी land is very very important. But real estate overall, only thing is now the home buying is getting unaffordable. Okay. कोई भी रेट कहीं पे भी एस्टैब्लिश होता है. एक्स डेवलपर ने 8,000 पे रेस करा, लॉन्च करा, एंड वाई डेवलपर ने 12,000 पे कर दिया. सो लग्जरी हैज अ लिमिटेड ऑडियंस. Luxury has a limited audience. You know? Commercial property, again, from somebody who's arrived in life, has a lot of money. Definitely, commercial property makes sense. Warehousing makes sense because India is moving towards the e-commerce bet. Warehousing makes sense.
Again, a lot of people tell me कि malls वगैरह are good to invest. I say SEOs are important. You have to choose. But someone is telling me कि आने वाले time में everything is work from home. Not really. I don't think so. It will happen. Brick and mortar will remain brick and mortar. Okay. Real estate cannot be sold online. If it is told by any of the large respectful Zeptos of the world, so I'll repeat this answer. If any of the large Zeptos of the world said they could have sold real estate online, it's not possible. It's a very warm kind of a subject of real estate. Real estate जाके देख के ही check sign होता है, वैसे ही होना चाहिए. And what's your thought about the Dholera Smart City and all? Those are building right now. See, it's a prospective place, right? I don't want to comment about any developers or any busts which have happened, but definitely it's a GIFT City is a very, very prospective place, and one should look at that. If there is any small ticket size investment you want to do, definitely you should look at. Okay. But essentially आप देखेंगे कि मेन सिटी के आसपास हर जगह सिटीज डेवलप हो गई है. आप नॉर्थ देखेंगे नौगांव डेवलप हो गया, बॉम्बे देखेंगे करजत डेवलप हो गए, बैंगलोर देखेंगे नंदी हिल्स डेवलप हो गया, प्राइसेस 3 गुना 4 गुना पहुंच गए. अब पेनुकोंडा में होंगे, फॉर श्योर होंगे. सो सिटीज इवॉल्व हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं. आपका कोई फेलियर के बारे में बताइए. दीज ऑल आर द पॉजिटिव पार्ट्स कि ठीक है सब अच्छा जा रहा है. कोई ऐसा फेलियर जो आपने फेस किया हो जिसको आपने बाद में ओवरकम किया हो? So this podcast, if it reaches out to my ex-bosses, one of my boss definitely used to say that let's start entrepreneurship in the 30s. I started when I was 42. That's a big miss from my end, number one. Number two, international arena. I was multiple times told to manage that. In fact, the country I love the most is Dubai. So I was told to manage that country, move there. I missed that. Number two. Now failures की जहाँ तक बात करूँगा, failures do happen in every organization. कभी कुछ बड़ा नहीं हुआ, I mean you're targeting at something bigger, that happens, you know. But these are the two things which I personally feel could have been done earlier. So one decision जो आप चाहते हैं कि इसको मैं रिवर्स कर पाता तो make sure 100% मैं उसको रिवर्स कर देता. So my biggest strength right now in real time, you know, is my better half. And she actually had been alongside me forever, you know, and always been supported me in all my endeavors. तो अगर चीज को रिवर्स कर सकता था उसको मैं बिजनेस में बहुत पहले ले आता. Okay. And definitely now she's running my entire sales, marketing, distribution, and she's the lead for everything, you know. तो मैं इस डिसीजन को होता तो मैं उसको 30s में ही बिजनेस में ले आता. पहले वो she was taking care of my kids. My daughter is 19, my son is 15. Okay. And they're very grown up well by grace of her efforts. तो अगर ये चेंज होता तो मैं जरूर कर लेता. जल्दी बिजनेस में ले आता. वैसे एज इन कपल किसी बिजनेस में आना मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ जाती है बिजनेस की भी, एंड जो आप डिसीजन गलत लेने वाले होते हो वो आपका पार्टनर बता देता है यू आर डूइंग वेरी रॉन्ग. It's very hard to run a business along your partner because tables share नहीं होते कई बार. But मुझे लगता है that's good because एक दूसरे की strength utilize होती है. आप जैसे काम कर रहे हैं आपका फॉर्मेट है, but objective जो है वो हमेशा organizational रहता है. In fact, I will tell you, I work with large organizations, distribution outfits. मैंने हमेशा देखा है जो core होता है, the core, the CFO, the CDO, the CEO, the CBO are all family members. क्योंकि वो कभी अलग नहीं हो सकते. कभी अलग नहीं हो सकते. That's the best thing because नीचे लोग आते जाते रहते हैं, but जो pillars of the organization, I think they are the family members. So according to you, client satisfaction कैसे achieve की जाती है? Client satisfaction से पहले अपनी satisfaction होती है. मैं बताता हूँ कैसे. Okay. एक जगह पे आपको से एग्जाम्पल नंबर से आपको 5% कमीशन मिल रही है किसी प्रोडक्ट में, एक जगह 2 मिल रही है, राइट. हमेशा सोचना चाहिए विल यू एवर बाय दिस प्रोडक्ट. व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट यू विल गो मोर एनालिटिकल. आप और ज्यादा नेगोशिएट करोगे मैन्युफैक्चरर से या डेवलपर से, बहुत मैन्युफैक्चर करोगे. क्लाइंट की जब सोच लोगे ना, ट्रस्ट मी, द रेफरल मॉडल इज व्हाट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री लिव बाय. वो एक पॉलिसी दिलाते हैं, आपके फादर ने किसी को पॉलिसी दिलाई होगी, उसके 5 लोग और रेफरेंस आगे लेके गए होंगे. तो सही पॉलिसी दी थी, LIC की दी थी, फेयर इनफ. कांट गो, द क्लेम रेशियो जा ही नहीं सकता नीचे. तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में पहले सेटिस्फैक्शन मिलती है. क्लाइंट सेटिस्फैक्शन में
लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉरगेट कि उनका बेस इतना बड़ा हो चुका है कि रिकॉलिंग द कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट. I'll give an example. I work for organization called American Express. Okay. उनको सारे कस्टमर्स के बर्थडेज, एनिवर्सरीज और एक बार नाराज होने पे कि ये नहीं पहुंचा, वो नहीं पहुंचा, वो केक पहुंचा देते थे. खुद सीनियर बंदा जाता था. क्लाइंट को पिरो के रखना पड़ता है, वो कोई नहीं करता. I'll tell you, this happens in the financial services organization. All म्यूचुअल फंड का आपको लेटर आएगा कई बार. आप देखेंगे इंश्योरेंस का आपको लेटर आता है आपके बर्थडे पे, उस पे ऑर्गेनाइजेशंस का आता है. They take care of it. Real estate industry is evolving. तो क्लाइंट को पूछोगे वो कहेगा हाँ यार मैंने म्यूचुअल फंड भी लिया था कभी. तो कभी ये नहीं आता कि किसी डेवलपर से आपको लेटर आता है. बहुत कम आता है डेफिनेटली आता है. ऑल द लार्ज लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस डू इट. दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनल टच. रियल एस्टेट इज इवॉल्विंग. आप देखिए द कंट्रीब्यूशन ऑफ रियल एस्टेट वर्सेस टेक्नोलॉजी इज मल्टीफोल्ड इन इंडिया. आज से 5 साल पहले हम बात करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू द गून्स. इज दैट राइट? It was right long years back, but अब मुझे लगता है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री will be the biggest industry which will be the driver force of technology, AI, and I mean any billionaire, millionaire or anybody who really made money is from real estate only, for sure. तो आजकल क्या है, बहुत ज्यादा स्कैम एंड फ्रॉड्स हो रहे हैं रियल एस्टेट. अभी डोलेरा में भी हुआ है, 2 ब्रदर्स ने किया, बहुत वायरल भी हुआ ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. तो कैसे बचा जाए? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको. आप किसी भी बड़े कैटेगरी ए डेवलपर के पास जाते हैं, राइट? आप फॉर्म देखते हैं, पेमेंट प्लान देखते हैं, अच्छी लाइट्स देखते हैं, अच्छा वॉक थ्रू देखते हैं, अच्छा डेमो देखते हैं. लैंड के पेपर्स की बात ही नहीं करते. यू डोंट टॉक. सो देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच टॉक्स अबाउट क्रेडिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, नंबर 1. नंबर 2, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट निकालती है एरिया की माइक्रो मार्केट में कितने का प्राइस होना चाहिए. नंबर 3, आप अपना एक लीगल एडवाइजर लीजिए ना, क्यों नहीं लेते? Why can't you get a chain of documents and get a ratification? In fact, I can take name of a very innovative organization which is called Know Your Land. That's a friend of mine. If you go and spend 25,000 or 50,000 rupees while buying a property of maybe 20 lakh also, sure. It is worth it. So please, my recommendation to every लैंड बायर, इन्वेस्टर, आप एक लीगल बंदा हायर कीजिए जो आपके टाइटल तो बताए. मोस्ट ऑफ द लैंड, राइट, पीपल बाय ऑन अग्रीमेंट्स. उनकी जमीन है ही नहीं. यू नो, तो स्कैम होना तो लाजमी है, डेफिनेटली लाजमी है. आजकल डेवलपर्स के साथ भी ऐसा हो गया है कि फेक जो है प्रोमिसेस कर देते हैं कि ठीक है हम 2026 में दे रहे हैं आपको पोजेशन, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाता है. तो उससे कैसे बचा जाए एंड ऐसे ही जगह इन्वेस्टमेंट करने से कैसे बचा जाए? देखिए, अगेन द ATS जो बड़ा सिंपल सा आता है आपके पास, साइन होकर आ जाता है, आपने इनिशियल 30% दिया, 40% दिया. प्लीज उस पर टाइम लगाइए. ओके. अदरवाइज लुक एट अ राइट ब्रोकर, राइट एडवाइजर, राइट लीगल पर्सन हु कैन रीड एंड टेल यू द इम्प्लीकेशन. जैसे डेवलपर अगर किसी टाइम पे अगर डिलीवरी नहीं देता तो 5 रुपीज 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट का चार्ज होता है, राइट? So obviously, read that charge, talk to the developer, do a negotiation with the developer, and then invest. इसका तो कोई, I think I am not into under construction as such. I don't recommend under construction projects, and don't do it, you know. But if you are with the developer, तो obviously आपका legal person के कल को वो नहीं होता तो what then? What if? उसका आंसर देने के लिए आपको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है. उसमें होता क्या है बताता हूँ. एक होता है कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान, एक होता है परफॉर्मेंस लिंक प्लान, राइट, एक होता है सबवेंशन प्लान. तो डिफरेंट तरह के प्लान होते हैं. फॉर मी, इफ यू हैव टू बाय अ प्रोजेक्ट जहाँ पे आप इनिशियल ड्यू डिलिजेंस कर लेते हैं, राइट, सब कुछ चेक हो गया, लैंड पेपर ठीक है, डेवलपर ठीक है, डेवलपर NCLT पे नहीं गया हुआ, उसके अगेंस्ट फ्रॉड नहीं चल रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन द बेस्ट वे टू लुक एट इट इज अ 30-70 पेमेंट प्लान. ओके, दैट्स द बेस्ट प्लान. 30% आप दीजिए, उसके बाद 70% तब दीजिए जब वो पोजीशन दे देता है. फाइन. 100%. इससे बेटर प्लान नहीं होता कोई. ओके. एज अ चैनल पार्टनर, हाउ टू गेट सक्सेसफुल इन अ फ्यू टाइम्स, मतलब इन अ मंथ और इन अ ईयर? व्हाट आर द बेस्ट टेक्निक्स? सी, सबसे पहली टेक्निक तो मैं रेकमेंड करूंगा टू ऑल एडवाइजर्स एंड ब्रोकर्स एंड चैनल पार्टनर, प्लीज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स.
प्लीज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, विल टेल यू व्हाई। आप एक जगह पे काम करते हैं, सिर्फ हाई राइज के लिए काम करते हैं, आपके 200 कस्टमर हैं और आपका एरिया 25 किलोमीटर का है, राइट? मत भूलिए कि दीज पीपल whom you have got a high rise or a flat are investing in land, are investing in mutual funds, are investing in other things as well. तो अपने ही डोमेन में आप एक्सप्लोर जरूर कीजिए, पढ़ाई कीजिए, नॉलेज लीजिए, लैंड की लीजिए, कमर्शियल एसेट की लीजिए, वेयर हाउसिंग की लीजिए। जितनी नॉलेज लेंगे आपको उन्हीं कस्टमर में से आपको और बिजनेस मिलेगा। वो लोग नहीं करते। फ्लैट है तो फ्लैट ही कर रहे हैं, जो लैंड कर रहा है वो लैंड ही कर रहा है। तो क्या एक कस्टमर लैंड लेने के बाद जिंदगी भर लैंड लेता रहेगा? तो फ्लैट भी तो लेगा। क्रॉस सेलिंग इज मिसिंग, एब्सोल्युटली मिसिंग। और क्रॉस सेलिंग बहुत जरूरी है। आप 500 कस्टमर से अपनी पूरी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं, बट आपको नॉलेज होना जरूरी है और उनको रेगुलरली अपडेट नई चीजों से करना बहुत जरूरी है। This is valid for every business, right? Absolutely, I'm giving you like I've seen mutual fund distributors, life insurance, real estate, वो क्रॉस सेल का भी होता ही नहीं है। रियल एस्टेट वाला रियल एस्टेट ही भेज रहा है, और रियल एस्टेट में भी जो अपार्टमेंट भेज रहा है, रेकमेंड कर रहा है, वो अपार्टमेंट ही कर रहा है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बॉस। कस्टमर तो वेरीड है, वो सब कुछ करेगा। Obvious है। That's important thought. This is very important. Very important. So, according to you, what is the definition of success? सबसे पहले तो आई वुड से दैट सक्सेस मीन्स इफ यू आर यूटिलाइजिंग योर ओन मनी ऑन योर हैप्पीनेस, दैट सक्सेस। पैसा तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा है, पीपल आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट। द सक्सेस मीन्स बीइंग थैंकफुल टू ऑलमाइटी, गॉड फेयरिंग हो या गॉड लविंग हो, दोनों ही ठीक है। थर्ड इज आई थिंक बीइंग ट्रूथफुल टू योर ओन पीपल, that's very very important. That's a third way to look at success. And last but not the least, innovation for me is always a daily success. जब आप घर से निकलते हैं, I have a ritual of meeting 4 right, learned people every day. Okay. I do meet it for the last 20 years और 4 का रेशो कोशिश करते हैं, कभी 2 मिलते हैं, कभी 3 मिलते हैं, जिनसे कुछ आप सीख सकें। It's very very important. किसी को 5 स्टार्ट करना है in 2026, तो वो क्या डिसीजन ले, क्या स्टेप ले सकता है? See, I will always say that somebody who's technically very savvy has the depth of creating a fund from 2026 should only get into a singular business of fractional ownership. While strength of B2B can only come in, जैसे मैंने 20-24 साल करा है, तो मेरी B2B strength रही है, and I've realized that product is my strength. तो fractional तो हो जाता है, but आपको product फ्रैक्शनल से ऊपर देखना बहुत जरूरी है। दैट्स माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन टू पीपल हु रियली वांट टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फ्रैक्शनल। कस्टमर चाहे 1 लाख डाले या 10 करोड़ डाले, वो राइट वैल्यू प्रोडक्ट लेता है। Okay. ये नहीं भूलना चाहिए, प्रोडक्ट डिफाइंस फ्रैक्शनल ओनरशिप। एंड आई एम रीइटरेटिंग इट बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टार्टअप गाइज टॉकिंग टू मी कि इतने में हम फ्रैक्शनली कर देंगे, हम तो 5,000 रुपए भी ले लेंगे फ्रैक्शनली। दैट इज फाइन। कस्टमर के 5,000 रुपए भी हार्ड अर्न होते हैं। यू गॉट टू बी क्लियर ऑन दिस दैट यू गॉट टू गेट द राइट प्रोडक्ट एंड देन ब्रिंग इट टू मार्केट। वो फ्रैक्शनली या फुल हो, दैट्स व्हाई आई सेड FOIP विल ऑलवेज बी अ हाइब्रिड मॉडल। फ्रैक्शनल भी करेगा थोड़ा सा एंड मेजरली स्ट्राटा सेल भी करेगा। इज देयर एनी प्लान कि आप इसको इंटरनेशनल लेकर जाएं? इंडिया प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल ले जाने का प्लान है मेरा। We are now 26. We'll be deep into the Dubai market for sure. Okay. For sure, we will take Indian products there, and in Singapore also. We're trying to deepen our roots. But my prime objective is to have a full-fledged setup in Dubai in 2026 for sure. And what is the next 4-year vision for you? The next 4 years, 4th year vision is retirement and being around the world, consulting and being only on Zoom. But next 4 years ka plan hai that yes, every year we want to, like the way we are talking about that the current project, we want to get into farmland projects, one large project every year for sure, and make it successfully fully paid up and raised in terms of money. हर साल का एक बड़ा प्रोजेक्ट तो करना ही करना है, बट उसके साथ सब्सिक्वेंटली छोटे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, 1 or 2,
बट अगेन कोई भी प्रोजेक्ट इतनी जल्दी सक्सेसफुल, इफ यू स्टार्टेड फ्रॉम ए टू जी, आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेके जाते हो, उसको कलेक्शन तक लेके जाते हो, उसमें मेहनत लगता है. तो यू आर अ क्वाज़ी डेवलपर. आपको सारी चीज सोचनी पड़ती है, स्केलेबिलिटी देखनी पड़ती है, मार्केटिंग, सेल्स, कलेक्शन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट. तो एक प्रोजेक्ट साल का करेंगे. तो टारगेट इज एवरी ईयर वी विल डू 200 crores ऑफ रेस in every year. So what's your team size as if now? So we're a team size of 25 people at the moment. Okay. While I said we are managing into a B2B kind of a setup. So essentially we have channel partners being managed by this product specialist. Okay. So I like to keep it to a maximum cap of 50 in 2026. Done. So wonderful. So when things are around you are not doing according to you, then how you can handle that? There are ways to look at it. Number one, the first one is I sit with my business partner and life partner and ask her a brief suggestion. And most of the time I get a right suggestion because she knows my strengths and weaknesses. The second is sitting back and evaluating on piece the entire issue. You know, not the current issue, but uske piche issue kya hai. That I evaluate. That's the second way I look at it. And third is, if it doesn't work my way, then I leave it to Almighty and move forward. That's the way we can do it. Okay, fine. And failure को handle करने का आपका तरीका क्या है? What's the way that you are handling your failures? Failures बहुत आए हैं. I'll be very honest with you. 2 years में, but we've been consistent. Backup plan रखना बहुत जरूरी है. That if you're doing something new और वो failure हो सकता है, तो plan A safety के लिए होना बहुत जरूरी है. Okay. It keeps the ball rolling, चलता रहे, सारा system चलता रहे. Experimenting is important, but definitely last 2 years में I've learned a lot what I've not learned for the last 24 years. Oh my God. Absolutely. I've seen the world in a different lens for sure. Actually होता है ना, pieces by pieces हम लोग एक बड़ी बिल्डिंग को बिल्ड कर रहे हैं. तो ऑपरेशन में ठीक बंदा नहीं आ गया तो फाइनेंस भी बिगड़ गया, मैनेजमेंट. So in fact, when I started this FOIP, a lot of people told me that Ankush, you've been always a B2B guy. In all the organizations, I was a manufacturer in terms of मेरे asset mutual fund में था, तब भी product था, distributor थे, same way हर organization में था. So why do you want to start fractional? So I said I want to start both. I want to be a aggregation entity, but along with that, I have to look at future. Because future देखना बहुत जरूरी है. Exactly. And fractional is the future in any format. Yes, it's the future. So what's your plan कि आने वाले टाइम में हम इस तरीके से dominate करेंगे इस इंडस्ट्री को? Is there any plan for it? See, again, I said I am not going over classified into various products. I want to run one large project every year. तो हम प्रोजेक्ट को पहले तो 2-3 महीने इवेलुएट करते हैं, डिटेलिंग करते हैं, उसके बाद लॉन्च करते हैं एज अ क्वाज़ी डेवलपर. सो माय मॉडल इज वेरी सिंपल, गो डीप नॉट वाइड. बिल्कुल डीप जाके काम करते हैं. सो अभी जो हमारा यूथ है, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे? Looking at the current scenario, तो मैं definitely advise करना चाहूँगा that if somebody can procure, say somebody who's in the 20s, 25, 26, if they have 6 months of say buffer in terms of money, get into entrepreneurship. Number one. Number two, like we all, like my parents and a lot of other old generation was always जो 20 साल सर्विस करके हटे, फिर हम आए तो हमने एवरेज 5 से 7 साल सर्विस करी गई थी. So initial 2 years definitely you should take experience into a good organization जो आपको कुछ सिखा सके पैसे को ना देखते हुए. उसके बाद everybody should get into entrepreneurship, most of it. जिनका स्किल है, somebody who's intellectual really wants to get into UPSC or service or tech, then वो भी करना चाहिए. But जो vibrant youth है, definitely they should get into entrepreneurship for sure. रियल एस्टेट को कभी भी सेफ जो है नहीं माना जाता करियर वाइज, तो आपको लगता है इज दैट राइट? Real estate as a career definitely safe है, but again where you get into a right organization. अगर आप higher of higher organization में रहेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे कुछ भी for sure. So get into a initially when if in your 20s get into a small organization where somebody can nurture your talent. 20 से 25 to 30 में पता नहीं लगता कि आपकी strength क्या है. तो my advice is that yes you should look into a organization जो आपके talent को nurture कर सके. So according to you,
इंडिया के डेवलपर्स वो ऐसी क्या ब्लंडर कर रहे हैं जो दुबई के डेवलपर्स नहीं कर रहे थे एंड चाइना के डेवलपर्स नहीं कर रहे थे, जो उन्होंने इतना बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया? It's called कच्चा लालच. हम्म That's what I feel so. Indian developers, some of the credible ones, I don't want to talk about, but most of the developer have kacha lalach. Okay. One. Number two, let's understand Dubai as an economy, as a place, is a centricity for worldwide investment. Because उनका ecosystem इतना अच्छा बना हुआ है, right? Policies इतनी अच्छी बनी हुई है, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट आती है and they want to get professional. इंडिया में the problem of developers is only कच्चा लालच. आपने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा, आपको बैंक फंडिंग मिली, you get a support from an NBSC, they forget it and move on to the next project. That's the biggest issue. And India will remain unless and until the top 10 developers deepen their root. DLF, all these top developers. M3M, Prestige, all these developers. When they deepen root, they will see more professionalism. Anybody cannot become a developer, boss. You got to have the runway, you got to have the knowledge, you got to complete one project, then move on to two, which is fine. So what is the role of women in real estate business and as a business partner also? See, I would say that any real estate decision in India, most of us take it with a better halves. Okay. So they are the more driving force for it. तो अगर आप कोई घर देख रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो most of the women evaluate. वो जाके देखेंगे कितना सुंदर लग रहा है, किचन कहाँ पर है, या आपको जाके मैजिक ब्रिक्स में सर्च करेंगे, देन वो उस एरिया माइक्रो मार्केट में ब्रोकर से बात करेंगे. तो दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल while they are the sincere segment. So obviously in business they start playing a major role. All top entrepreneurs in the IPC segment, in the real estate segment are women. And sitting back home, and a strong advice as somebody who's working outside in a XYZ sector, financial services or real estate, should start utilizing the small time, even if your wife is a homemaker, and give them certain assignments in terms of understanding the micro market or talking to brokers, taking more advice and being learned about real estate. That's the thought. But women actually in real estate have started being a high contributor of work. And decision तो मैंने आपको बताया, side decision तो होते तो. And they also have a very good intuition power also. That's very important. This is not a good like a Vastu and the energy all there. Now I must tell you that my business last 1 year, and I know this podcast must reach her as well. But the last 1 year, my business has turned around while my wife joined my business. It's turned around. It's good luck as well. Guruji blessed you with this. Yeah, Guruji on the epitome definitely, but हर बंदे का पार्टनर ही तो होता है, गुरुजी ब्लेस्ड ही तो होता है. तो definitely my wife has joined last 1 year my business, and we've been better in shape and we're scaling up by the grace of Almighty. Congratulations for your business. So what's your suggestion for the next generation, those are working in an innovation area? See, my advice to जो आज की नई generation आ रही है, and it's very eminent. Doctors से ज़्यादा respected influencers are making money. Traveler bloggers and startup guys, people who have been supporting a startup and becoming a co-founders of startups are making more money. So strong suggestion to the new generation that do think, learn, read on the internet more, and there are much way beyond fields than being a doctor or an engineer or a lawyer for sure. But अब example है, आप lawyer हैं, वो एक अलग segment है. But somebody who's aggregating a lawyer's segment in a startup is again a good thing. तो innovation बहुत ज़रूरी है. You got to think about being more innovative, and that's the way forward. And apart of that, जो लोग influencer हैं, ये content creator हैं, वो real estate में कैसे entry कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बहुत अच्छी बात बोली अभी कि broker अपने area से बाहर नहीं सोचता. अब इन्फ्लुएंसर तो विजुअल है, इट्स ऑल VR, राइट? अब जब वो रीच आउट करता है तो उसको ये नहीं होता कि मैंने शर्मा जी को फ्लैट बेच रखा था तो मैं एक नया प्रॉपर्टी लेकर आई हूँ विच इज अ फार्मलैंड, तो मैं बेचू ना बेचू. सो इट्स अ न्यू वे टू लुक एट. अब आने वाले 2-3 साल के अंदर आप डिफरेंस भी देखेंगे इन्फ्लुएंसर के कंटेंट में और जो सिर्फ रील बना रहा है, फर्क आ जाएगा. The content is the essence of any VR. या तो आप बहुत ह्यूमरस देखते हैं, 10 रुपए का बिस्किट कितने का दिया जी, और आप अब जब रियल एस्टेट का देखते हैं तो आप कंटेंट देखते हैं. What is in it for me?
is very very what important. what are the data they had मेरे लिए provided? क्या है, मेरे लिए क्या, मैं क्या देख रहा हूँ इसका, या तो ह्यूमर है और या कंटेंट क्या है. That's the way you should look at it in real estate. But in my perspective मुझे ऐसा लगता है in the next 5 years जो रियल एस्टेट है या कोई भी बड़ी इंडस्ट्री है उसको इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर ओन करेंगे. In fact, of late, I have been in touch with a couple of agencies as well. तो aggregation तो शुरू हो गया. There are formal agencies who have these influencers, and they play a very vital role. Very, very vital role. मैं एक वुमेन को जानता हूँ, शी इज आई थिंक फ्रॉम द तमिलनाडु, एंड उन्होंने 136 करोड़ के विलास सेल आउट करे हैं फ्रॉम लास्ट 3 मंथ एंड फ्रॉम देयर यूट्यूब चैनल. Just putting the videos. She have 1.35 million subscriber on their YouTube channel, and I think उन्होंने videos post करी and बहुत अच्छा है, उनका एक trusted fan base था, फटाफट लोगों ने buy कर लिया. 2 चीजें देखना जरूरी है इसके अंदर, very important. Influencer आपको influence कर सकता है, प्रभावित कर सकता है. प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है. फिर go back to basics. आपका अगर 100 करोड़ का फ्लैट, एग्जाम्पल नंबर लेते हैं, अगर आपका 100 करोड़ का फ्लैट है 120 में मिल रहा हो, तो इन्फ्लुएंसर भी कुछ नहीं कर पाएगा. प्रोडक्ट 100 रुपए की वैल्यू का होना चाहिए. एग्जैक्टली. और आपको रीच आउट करके राइट एडवाइजर होना चाहिए. तो सब कुछ कनेक्टेड है. इट्स अ वेब. आपको इन्फ्लुएंसर ने प्रभावित करा, वो प्रोडक्ट सही था, और आपने ब्रोकर से बात किया या इन्फ्लुएंसर से बात किया, एंड ही शुड हैव द फुल नॉलेज, और आपको प्रोडक्ट सीख मिले, पेपर वर्क ठीक होना चाहिए. तो पूरा लिंक्ड है. इट्स अ चेन. एग्जैक्टली. इन्फ्लुएंसर आपको सिर्फ प्रभावित करता है. दैट्स द वे इट इज. सो अकॉर्डिंग टू यू, प्रोडक्ट की सही वैल्यू को पता करने के लिए तरीका क्या है? आप कैसे फाइंड आउट करते हो? ऑब्वियसली पहले आप, देयर आर मेनी पोर्टल्स, मैजिक ब्रिक्स, 99 एकड़, गूगल पे, यू सी अ लॉट ऑफ पोर्टल व्हिच टेल यू द रीसेल वैल्यू. तो कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है 10,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट पे, तो उसका रीसेल वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 7,500-8,000 रुपीज. आई फील सो. तो रीसेल में है, पहले लॉन्च हुआ था, उसका प्राइस बढ़ गया है, अब आगे महंगा हो रहा है. द कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज वेरी एक्सपेंसिव, द लैंड इज गॉट एक्सपेंसिव. तो 70 to 80% वर्सेस 110% और 120% होना चाहिए. तो पहला बेसिस वो है. देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज आल्सो, and obviously brokers, advisors, and wealth managers are all in there to advise you about the particular area. Okay, तो म्यूचुअल फंड एंड शेयर मार्केट में एक एवरेज है कि 13 to 14% का आपको हर ईयर कंपाउंड मिलेगा, बट इन रियल एस्टेट व्हाट इज द राइट एवरेज अकॉर्डिंग टू यू? As a thumb rule, land gives a 25% annual return. Done. Right. Safe बोल रहा हूँ मैं. It can multiply also. Rentals should be practically in a good place, जहाँ पे प्राइसिंग सही है. कमर्शियल एसेट का should hover between 6 to 8%. Okay. Right. Residential is only home for me. I'm very strong at it, that I don't want to talk about returns from a residential asset. 1-8% रहता है, you know. And distressed property is something which you should invest in, which can give you 50% plus returns also. And obviously warehousing again should be in the range of 7 to 10% of return. So these are practical returns for various parts of real estate. एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, लैंड ले रहे हैं, तो लोन लेना ठीक है या फिर आप कैश पे खरीदते हैं? It depends on what is available for you, but as a thumb rule, if you have the eligibility, every property should be little bit of it should be mortgaged. Okay. And then can be returned. It gives you a documentation check. That's the way to look at. But if somebody is professional enough, then there are agencies. तो आपको लोन लेके, paperwork लेके, mortgage क्यों लेना? There are agencies which give you a title report. वो सर्टिफाई करते हैं बॉस के सारा चेन ऑफ डॉक्यूमेंट लास्ट 30 साल का, 25 साल का पूरा करेक्ट है. यू कैन बाय दैट. वो कीजिए ना. लोन करने का तरीका थोड़ा सा एंसेस्ट्रल है, बट देयर आर एजेंसीज हु गिव यू अ टाइटल चेक. माइंडसेट लेकिन अभी भी लोगों माइंडसेट तो वही है जी. जैसे मैंने बोला कि रियल एस्टेट का माइंडसेट ही ब्रिक एंड मोर्टार है. आप इंटरनेट पे लेके प्रॉपर्टी नहीं लेते, आप फिजिकली जाके फुल प्रॉपर्टी लेते, बट फ्रैक्शनली आप करते हैं. इफ यू डू फ्रैक्शनली देन देयर आर एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स व्हिच आर बीइंग सर्व्ड. क्या आप JLL से रिपोर्ट है, CBRE से रिपोर्ट है, आप सारी रिपोर्ट देख के फ्रैक्शनली इन्वेस्ट कर देते हैं. बट अकॉर्डिंग टू, क्या फ्यूचर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि आप लैंड भी जो है ऑनलाइन खरीद सकें, रजिस्ट्री भी आपको फिजिकल ना जाना पड़े? बिकॉज लोग 100 करोड़ ऑफ स्टॉक्स खरीद लेते हैं थ्रू देयर लैपटॉप, और वो कोई फिजिकल कंपनी विजिट नहीं कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है फ्यूचरिस्टिक क्या होने वाला है? दैट इज द वे आई एम टेलिंग यू. ग्रोविंग सॉइल यू कैन गो एंड इन्वेस्ट फ्रैक्शनली.
आपको पेपर वर्क पूरा होता है, यू कैन इन्वेस्ट एज लो एज 1 lakh 10 5 lakh also. That's why you started. That's why we just working very hard over it, Hmm. and we made it possible, and somebody can invest fractionally there. Is there any regulatory from the government side जो इसको regulate कर रही हो कि that you are doing right? As I said, it's private placement. Okay. It's private placement. एक रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, है ना? तो आपके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्या है, लोकेशन या नेगोशिएशन स्किल? Location. इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल? घर ले रहे हो तो रेजिडेंशियल, रिटर्न चाहिए तो कमर्शियल. बिगेस्ट मिथ इन रियल एस्टेट? न्यू लॉन्चेस में डेफिनेटली पैसा बनता है. आईपीओ में भी बनता है. फ्लैट या प्लॉट अकॉर्डिंग टू यू फॉर लॉन्ग टर्म? सबवेंशन स्कीम्स आपके हिसाब से क्या है? Subvention schemes are not known to people. It's time bound and it's not till eternity के on possession नहीं होता, वो 2 साल या 3 साल का होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन रियल एस्टेट? टाइटल रिपोर्ट. रेडी टू मूव या अंडर कंस्ट्रक्शन? रेडी टू मूव. बिगेस्ट रेड फ्लैग इन अ बिल्डर? बैकग्राउंड. एप्रिसिएशन ज्यादा कहाँ मिलेगा, टायर 2 या मेट्रो सिटी? टायर 2. लोन सही है या फुल पेमेंट एडवांस? लोन ऑलवेज. एनआरआई इन्वेस्टमेंट इजी है या कॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लिकेटेड. स्मार्ट होम इंपॉर्टेंट है या सिंपल होम? स्मार्ट होम. प्रॉपर्टी विजिट में सबसे फर्स्ट चेक क्या होना चाहिए? डेवलपर बैकग्राउंड. रियलिटी में कौन सी चीज ओवर हाइप्ड है? न्यू लॉन्चेस. फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट इन वन वर्ड? फ्यूचर. कम इन्वेस्टमेंट में बेस्ट प्रोडक्ट क्या है? लैंड इन अ वेल कनेक्टेड प्लेस. ऑफिस स्पेस या वेयर हाउस? वेयर हाउस. लॉक इन पीरियड फेयर या फ्रस्ट्रेटिंग? फ्रस्ट्रेटिंग. बिगेस्ट फियर ऑफ फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट? नॉलेज. दुबई और इंडिया? इंडिया. वन वर्ड अबाउट दुबई? ओवर हाइप्ड. वन मिस्टेक एवरी इन्वेस्टर डू? Goes by the payment plan. यील्ड इंपॉर्टेंट है क्या या कैपिटल एप्रिसिएशन? Absolutely capital appreciation. अगर आपके पास 10 करोड़ हो, पहली प्रॉपर्टी कहाँ लोगे? लैंड लूंगा, नियर बाय एरिया में लूंगा, वेल कनेक्टेड लूंगा. अगर रियल एस्टेट एक इंसान होता, कैसा इंसान होता? अभी तक तो अंडरडॉग होता है इंडिया में. एक बिल्डर जिसे आप डेफिनेटली डेट करना चाहते हो? बिल्डर. It all depends on the team they have. So, I would say Emaar. ओके. पॉडकास्ट में रियलिटी बताना इजी है या प्रॉपर्टी को पिच करना? पॉडकास्ट में रियलिटी को बताना. इन्वेस्टमेंट में ज्यादा क्या चलता है, दिमाग या फोमो? इंडिया में फोमो, दुबई में फोमो. फाइन. डोलेरा और नोएडा? नोएडा. नोएडा. ओके. एंड आपके अकॉर्डिंग बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले 5 साल में कहाँ होगा? अभी तक तो नोएडा में है फॉर श्योर. इट्स करंटली इज इन नोएडा. Infrastructure, if you talk internationally, it's in Dubai for sure. But Dholera, yes, again, will be very well infrastructure driven for sure. So, 4 new questions और आपसे पूछना चाहूँगा. What are the similarities between a wife and a real estate? सुननी पड़ती है, like the way we listen to all the sales people in real estate, but हम decision as men अपना ही लेते हैं. And what are the similarities between cricket and real estate? Consistency is very very important. So जो consistent developer है, जो consistently deliver कर रहा है, उसको choose करना चाहिए. And what is the similarities between wine and real estate? जितनी ओल्ड होती है उतनी बेटर होती है. तो रियल एस्टेट में जितना पुराना प्लेयर होगा, जिसका एक्सपीरियंस होगा, डिलीवरी होगा, वन शुड चूज दैट. एंड व्हिच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाइफ, वाइन एंड क्रिकेट? वाइफ. As always. On camera or otherwise you can record it and post it. That doesn't matter. Sure. So Mr. Ahuja, it was nice meeting you and you are very humble person and I think आपने जो भी आंसर दिए हैं वो without scripting है guys. ये हमने कोई क्वेश्चनिंग नहीं की हुई है. मेरा भी ये अनप्लान्ड पॉडकास्ट है एंड सर का भी. हम लोग रैंडम मिले हैं एक जगह एंड हम ये शूट कर रहे हैं. आई थिंक आपने इसको एंजॉय किया होगा और हमने यहाँ पर कुछ भी आपको क्रॉस सेल या सेल करने की कोशिश नहीं करी. दिस इज ऑल अबाउट द नॉलेज एंड प्रॉब्लम्स जो अभी लोगों को आ रही हैं. एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द FOIP थ्रू द FOIP, आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. एंड आप प्लीज एट लास्ट
हमारे ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? So thank you so very much to the entire team of Karo Startup. We've been very innovative, very eye-catchy. That's why I reached out to the team, and they then reached out to me for a podcast. My advice to the entire audience is one: there is a difference between home buying and investments. Make a cautious decision. सोच के डिसीजन लीजिए, आपके हार्ड अर्न मनी है, इवन इफ इट्स इन वट एवर फॉर्मेट, हार्ड अर्न तो हार्ड अर्न है. नंबर 2, कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहिए रियल एस्टेट में, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पोर्टफोलियो डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सारी चीजें रियल एस्टेट रेजिडेंशियल में डालना या कमर्शियल में डालना या लैंड में डालना इज नॉट वायबल. बिल्ड अ नाइस पोर्टफोलियो. नंबर 4, I would certainly say that build wealth for your future. That's very, very important. Because lifespan कम होता जा रहा है. Unfortunately, you see the AQI levels of Delhi now. The health hazards which everybody is going through. तो अपने लिए तो सोचते ही हैं, अच्छा घर ले लिया तो उसके बाद डेफिनेटली फ्यूचर में 10 साल बाद बच्चों का क्या हाल होगा या क्या सोचेंगे, क्या उनके लिए इन्फ्लेशन रेट्स आर गोइंग हाई, तो फ्यूचर के लिए जरूर सोचिए. And keep investing into real estate in whatever format. I'm not here to sell anything, and I don't have to. And I think my product sells automatically. Sure. And by the virtue of our due diligence. But think wise is very, very important. Right. And taking a decision should be an informed decision. Thank you so much. Thank you so much. And thanks to you as well. It was a impromptu kind of I would say shoot. Sure. I was very comfortable. I think could answer whatever best I could. Exactly. And looking forward to collaborate with you in the near future. For sure, sir. For sure, anytime. And thanks for the watching. Please do like, comment, and share. And please subscribe our channel. And I'm thanks to you, all of you, कि आपने हमें complete देखा यहाँ तक देखने के लिए. And करो startup. Thank you. Thank you, sir.